मैं तो कर देता वीडियो। नो थॉट्स म्यूजिक इज ऑडिबल नीलम? हाँ ऑडिबल। दोस्तों अभी हम सब 10 मिनट ध्यान करते हैं अपने आप के साथ बैठते हुए, सिर्फ अपने सांसों को अपनाते हुए। सिर्फ सांसें ही एक मार्ग है दोस्तों अपने आप के साथ दोस्ती करने का और अपने को अपने आप से मिलन करवाने का। आंखें बिल्कुल बंद दोस्तों, ये समय ध्यान का समय है। ध्यान का मतलब है एकदम आंखें बंद, मन को निर्विषय करने को ही कहते हैं ध्यान। जब तक मन निर्विषय नहीं होते हैं, मन पूरा बाहर का सुनने लगता है, थॉट्स के चलने लगता है। इट्स नॉट अ मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग समथिंग एल्स, यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन, यू हैव टू गो इनटू योर ओन सेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप के साथ 10 मिनट मधुर संगीत के साथ। संगीत इसलिए चलाते हैं कि अपने कोई थॉट ना करें। टेल मी नीलम। सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती माय डियर फ्रेंड्स। नो थॉट्स व्हाटसोएवर। हम सब ध्यान में बैठ जाते दोस्तों। आखिरी 7 मिनट, लास्ट 7 मिनट्स, जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। केवल सांसों के साथ दोस्तों, नो थॉट्स एवर। आखिरी 3 मिनट हम अपने आप के साथ दोस्ती करते हैं दोस्तों। अपने आप के साथ रहने की कोशिश करते हैं।
सत्संगत्वे निस्संगत्वे निस्संगत्वे निर्मोहत्वे निर्मोहत्वे निश्चलचित्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्य के साथ रहना ही ध्यान है दोस्तों। सत्य के साथ संगत माने सत्य का मतलब ध्यान। ध्यान ही एक सत्य है दोस्तों, और कोई सत्य नहीं है। अपने आप के साथ, सांसों के साथ ही रहना ही सत्य है। अपना सांसें ही अपना गुरु है, यही सत्य है। आदि शंकराचार्य ने पहले बता चुका है हम सबके लिए एक भजन में, कीर्तन में। तो हम सबको इसको पहचानने के लिए, सिर्फ अपने आप इसको अनुभव में लेने के लिए सांसों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम बातों के साथ जुड़ने से ज्ञान मिलता है, संगीत के साथ मिलने से संगीत मिलता है, क्रिकेट के साथ मिलने से क्रिकेट मिलता है। सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ मिलने से, सांसों के साथ संगत करने से ही ध्यान मिलता है दोस्तों। सिर्फ अपने breath is our guru, my dear friends. Remember this point. बार बार, हजार बार हम यही बोलते हैं आप लोगों को, सभी को। पिछले 40 साल से पत्री जी ने भी यही बोल रहा है सभी के लिए। केवल जो जो करना चाहते हैं उसको उनको करने देते हैं सर, जिसके, क्योंकि नो इंटरफेरेंस पत्री सर के पास है, नो जजमेंट पत्री सर के साथ है। जिसको जो करने का मन है वो करने देते हैं सर। वो अपना अपना जन्म परंपरा के हिसाब से लोग करते रहते हैं, जिनका योग परंपरा के ऊपर से लोग काम करते रहते हैं दोस्तों। अभी हम सब योग परंपरा, जन्म परंपरा में से जब योग परंपरा के प्रति हम चलने लगते हैं, हम ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों। जब जुड़ने के बाद भी हमको कभी कभी मन भटकते रहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, मगर मन को भटकने नहीं देना दोस्तों। केवल सांसों के साथ जुड़ जाइए। आखिरी 1 मिनट, my dear friends, last 1 minute, just be with your normal, natural, easy, soft breath. Last 30 seconds, my dear friends. सेकेंड अपने आप के साथ। हम सब, ये बायोलॉजिकल सिस्टम जो बना है, ये बॉडी जो बना है, हम ये है, मगर बिल्कुल ये हम नहीं होता है दोस्तों। बिल्कुल हम ये पदार्थ हम नहीं है। हम ये पदार्थ वो है कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। सिर्फ आत्मा ही को पहचानने के लिए हमको ध्यान करना जरूरी है। जो भी अपना जीवन में होते रहते हैं, आते रहते हैं, या शरीर के प्रति और मन के प्रति, ये सिर्फ इसलिए आते हैं अपने आप। अपन वो नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम ये तन नहीं है, ये बुद्धि नहीं है, हम केवल निर्विषय है दोस्तों, निर्विषय है। आखिरी 10 seconds, my dear friends. Just be with your normal, natural, easy, soft breath. No thoughts whatsoever. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, my dear friends. धीरे धीरे से अपना दोनों हाथ अपने आंखें के ऊपर लगाते हैं 5 सेकंड के लिए, एकदम अपने आप को अपने साथ महसूस करते हुए, शरीर में महसूस करते हुए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, my dear friends. धीरे धीरे से अपने दोनों हाथ हटाते हुए अपने दोनों आंखें खोलिए एकदम प्यार से, एंड क्लैप फॉर योर ओन मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप का ध्यान के लिए जोरदार तालियां माय डियर फ्रेंड्स। आज नीलम जी। थैंक यू माधवी मैम। यस मैम।
Now inviting auntie here to her. Please. Namaste, auntie. Namaste. Welcome to Odisha, auntie. Thank you. आज का कॉन्सेप्ट है आंटी का मध्य। हाँ आंटी ऑडिबल है आपको? हाँ ऑडिबल है आंटी। आज का कॉन्सेप्ट है मध्य मार्ग। पत्री सर का जो हाँ उसके बारे में आंटी बताएंगे, तो हम ध्यान से सब सुने कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। आंटी वी वेलकम यू एंड नाउ यू स्टार्ट योर सेशन आंटी। अपना गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरा आत्म प्रणाम। उड़ीसा के सभी पिरामिड मास्टरों को मेरा आत्म प्रणाम। मैं आज मध्य मार्ग के बारे में बताने के लिए यहाँ आई हूँ। पत्री जी ने मध्य मार्ग को वो गोल्डन मिडिल पाथ कहते हैं। मध्य मार्ग में रहकर ही अपना स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहिए। बिना घर छोड़ के संसार में ही निर्वाण होना चाहिए। यही हमारा PSSM का प्रमुख सिद्धांत है। पत्री जी ने ये मध्य मार्ग के बारे में बताते हुए 4 सिद्धांतों को बताया था। पहला है जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है। इसे कहते हैं 4 वाक सिद्धांत, मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी। मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी है, इसे 4 वाक सिद्धांत कहते हैं। जगत ही सत्य है, ब्रह्मा मिथ्य है। दूसरा है वो अपना आदि शंकराचार्य गुरु जी ने बताया था, वह ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। दूसरा वाद है ये शून्यवाद कहते हैं। ऐसा बहुत बुद्ध जी का सिद्धांत है। इसे बुद्ध सिद्धांत कहा जाता है। इसमें जगत भी शून्य, ब्रह्म भी शून्य, जगत भी असत्य, ब्रह्म भी असत्य। और तीसरा सिद्धांत यह है जगत सत्यम ब्रह्म सत्यम। जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। ये कौन सा सिद्धांत है? ये PSSM का सिद्धांत है, ये पत्री जी का सिद्धांत है। इसमें ही पत्री जी मध्य मार्ग को जुड़ा दिया है। ये 4 सिद्धांतों के बारे में मैं बताती हूँ। पहला है 4 वाक सिद्धांत, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। यह लोगों को साइंस पर ही वो लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं, साइंस को ही जानते हैं। सब कुछ अपने को दिख रहा वही सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है। ब्रह्म नहीं दिख रहा, ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है। ये लोग क्या कहते हैं, अपने आंखों से क्या देखते हैं? पहाड़ और पेड़ पहाड़, जानवर, पक्षियां, जंतु, नदियां, समुद्र, ये सब हम देख रहे हैं। तो अपने आंखों से क्या क्या दिख रहा वो पूरा सत्य है। अपने को नहीं दिख रहा उसे वो लोग मानते ही नहीं। हमको एक दिखाओ कहते हैं, अपन तो वह दिखा नहीं सकते। वो पानी कैसा अपन ये करते, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलन से पानी उत्पन्न होता है। यह एक टेस्ट
लैबोरेटरी में ये करके बताए तो वो लोग हाँ ये सत्य है समझते हैं। जो कुछ हम बता नहीं सकते वह कहते हैं वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है, असत्य है। ब्रह्मा क्या है? अपने अंदर है सो आत्मा ही ब्रह्म पदार्थ है, हम ही भगवान है। वह कहते हैं आत्मा को बताओ। आत्मा को हम कैसे बता सकते हैं? आत्मा का न रूप रहता, रूप रहित, नाम रहित, उसका एक रूप नहीं रहता। अग्नि में वो जलन नहीं होता, पानी से बिकता नहीं। आत्मा सर्वव्यापी है। आत्मा आत्मा को ये आंखों से अपन नहीं देख सकते, वही भगवान है। आत्मा को हम सिर्फ अपना तड़ ऐसे ही अपन देख सकते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जब अपन साधना में रहते हैं तभी अपने को आत्मा का अनुभव होता है। बिना हम आत्मा का अनुभव तो हमें नहीं होता। इसीलिए हम भगवान को वो लोगों को बता नहीं सकते। फिर भी आत्मा का बारे में विषय में भी हम नहीं प्रूव कर सकते। पुनर्जन्म सिद्धांत भी वो लोग नहीं मानते। क्या है, जन्म है या नहीं, क्या पता। ये धरती पर आए, अच्छा से खाना पीना, अच्छा एंजॉय करना है लाइफ को, वही सोचते हैं। भगवान ने इलेक्ट्रिसिटी दिया क्या? एक आदमी ने इलेक्ट्रिसिटी का ये करके वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया। सभी मानव मेधस से ही ये धरती में आया है, भगवान ने कुछ नहीं। ऐसे बोलने वाले सिद्धांत को जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या कहते हैं। वो लोग मटेरियल को ही पकड़ते हैं, उसके पीछे क्या है, वो आत्मा को, भगवान को वो कभी नहीं पकड़ सकते। यह जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। दूसरा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत था। जगत सत्यम, जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, ये सारे जगत मिथ्या है। ये चेंज होते ही रहता है। एक पेड़ आता है, बड़ा होता है, फिर बाद में वो पेड़ का नाश भी हो जाता है। इसी तरह एक आदमी धरती पर आता है, वो छोटा बालक बनता है, बाद में एक बड़ा बनता है, वो बूढ़ा भी बनता है, बाद में उनका शरीर का त्याग हो जाता है। तो ये शरीर सत्य नहीं है, इसमें अंदर जो कुछ है आत्मा वही सत्य है। यह शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। वह सभी को एक्सेप्ट करते हैं। क्या क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? ये जगत तो मिथ्या है, आता है जाता है, सभी चेंज हो जाता है। 3 सीजन्स आते हैं, विंटर, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर। इसी तरह सभी बदलते जाता है। फिर परंतु आत्मा नहीं बदलता, ब्रह्म नहीं बदलता, ब्रह्म एक ही सत्य है। अपना पुनर्जन्म होता है। अब हम क्यों धरती पर आते, फिर यहाँ रहते, फिर बाद में क्या करते? अनेक अनेक लोग है, वो भी सत्य है। यहाँ कहते हैं दूसरा सिद्धांत, यही ब्रह्म सत्य। हम धरती पर एक आत्मा अपने जीवन प्रारंभ करता है। यह धरती पर ऊपर से उतर के आने के बाद एक पूर्णात्मा से एक आत्मा नीचे आती है, उसे अंशात्मा कहते हैं। अंशात्मा बहुत सारे जन्म लेकर, मिनिमम 400 जन्म लेकर वहां फिर से मुक्त पाकर, मुक्तात्मा होकर वो चले जाती है। वह भी एक पूर्णात्मा बनकर फिर से उन्हें अंशात्मा को उत्पन्न करती रहती है। और एक तरह दूसरे लोकों से बहुत सारे लोग हैं, कोटान करोड़ करोड़ लोग ऊपर है, वहां लोगों से कोई जो चाहते हैं वहां
आत्मा यहाँ धरती पर आ सकते हैं, इधर रहकर जीवन बिता के वो कुछ यह अपना धरती का अनुभव पाकर चले जाते हैं, दूसरे लोकों से भी आते हैं। इसी तरह हमारे आत्माओं का होते रहता है उत्पन्न। और एक आत्मा हमसात्मा धरती पर आए तो मिनिमम 400 जन्मों में क्या क्या होता है, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक गुण, निर्गुण। निर्गुण तक पहुंचने तक बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम फिर आते ही रहते हैं। इसी तरह हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, यह जानना ही ब्रह्म सत्य का मतलब होता है। ब्रह्म सत्य कहे तो हम क्यों आए, इधर क्यों शरीर में आए, वो जानना। क्या क्या जानना है, एक ही जानना है, वो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वह जान गए तो ये आत्मज्ञान होता है। उसके बाद में पूरा पुनर्जन्म सिद्धांत, अनेक अनेक लोगों का वो सब का विषय को हम जानते हैं, उसे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी को पूरा सृष्टि का रचन पूरा उनको मालूम हो जाता है। सृष्टि का रचन कैसा होता है, अपना आत्मा कैसे पैदा हो रहा है, इसी तरह वहाँ सारे विश्व भंडार, उधर भंडार में बहुत सारे लोग भी वैसे पैदा होते हैं, फिर वो निकल के भी जाते हैं। वो उसका भी अनेक अनेक लोग उत्पन्न होता, फिर नाश भी होता रहता है। वो सब कुछ जानना ही वो ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। ये सेकंड वाला है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तीसरा वाला है जगत शून्य जगत मिथ्या ब्रह्मा भी मध्या। जगत शून्य है, ब्रह्मा भी शून्य है। यह बुद्ध देव का सिद्धांत है। यह कहते हैं कुछ भी सत्य नहीं, सभी शून्य है। बुद्ध जी इसीलिए कहते थे जब हम शून्य स्थिति में रहते ही हम सब कुछ पाते हैं, वो शून्य स्थिति ही भगवान है। इसीलिए शून्य को अपनाना, शून्य स्थिति में ही रहना एक बुद्ध सिद्धांत है। फोर्थ सिद्धांत है जगत सत्यम ब्रह्म सत्यम। जगत भी सत्य है, ब्रह्मा भी सत्य है। यह सिद्धांत अपना PSSM का पिरामिड सिद्धांत है। इसमें जगत हम सब क्या देख रहे हैं अपने आंखों से, ये पूरा सृष्टि, ये सब कुछ सत्य है। फिर अपना शरीर को छोड़ जाते हैं, वहां भी दूसरे लोग है, वहां भी कुछ कुछ है, वो भी सत्य है। यहाँ भी सत्य है, वो भी सत्य। यहाँ माया नहीं, हम कर ही ये धरती पे रहने के लिए अपन एक्सेप्टेंसी से ही सभी लोग यहाँ जन्म लिए हैं। इसीलिए यहाँ क्या कुछ कुछ चल रहा है, पूरा सत्य है। तो अपना जीवन सत्य है, माँ बाप सत्य है, अपना धरती सत्य है, अपना वृत्ति सत्य है, सब कुछ सत्य है। क्या क्या चल रहा, सब कुछ सत्य है। फिर मर जाने के बाद हम ऊपर जाते हैं तो आत्मा ऊपर जाती है, अनेक लोक है, वो लोक भी सत्य है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये भी सत्य है। भगवान सत्य है, सब कुछ सत्य है। हमारा अपने लिए शरीर में ये एक शरीर नहीं है, ये भौतिक शरीर है, उसके बाद प्राणमय शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के बाद वही मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, विश्वमय शरीर, निर्वाणमय शरीर। 7 शरीरों का बॉडी अपना ये शरीर में 7 शरीरों का साथ है। ये भी सत्य है। अपने अंदर 6 चक्र है और एक सहस्त्रार, वह तो स्थिति कहते हैं, वह चक्र नहीं है। वैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक,
अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार सिद्धि। पहला बार अपन जन्म लेते हैं, हम तमोगुण में रहते हैं, खाना पीना सोना वो वही रहता है, अपना वो मूलाधार चक्र वाला होता है। उसके बाद अपना मन थोड़ा विकास होता है। अपन क्या सोचते हैं, घर को अच्छा सजा के रखना, घर के अंदर कुछ पेड़ पौधे रखना, घर शुभ्रता से उसका मेंटेन करना घर का, फिर संगीत सुनना, सिनेमा जाना, अच्छे कपड़े पहनना, नहाना, ये सब होता है, वह रजोगुण। पहला तो तमोगुण में वो स्नान भी नहीं करता, कपड़े भी नहीं धोता, इसी तरह तमोगुण में हो जाता है। वह खाता भी है, बासी का खाना भी उसको पसंद है, खा लेता। रजोगुण में जब कुछ आते हैं, उनके जिह्वा चापल्य, अच्छे अच्छे चीजें खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मैं कार में फिरना, मेरा घर बहुत सुंदर रहना, यह रजोगुण होता है। बाद में सात्विक गुण, अपने पास क्या है सभी लोगों को बांटने के लिए हम शुरू करते हैं। सात्विक गुण, अपना अंदर दया, जाली, करुणा, ये सब पैदे होते हैं, यह अनाहत चक्र का गुण है। अपन सभी लोगों को, अपने साथी लोगों को, फिर भी जानवर, पक्षियों, सभी लोगों को हम अच्छे से देखने लगते हैं। उसके बाद में हम शुद्ध सात्विक बनकर तभी हम तब सात्विक गुण में एंटर होते हैं, हम ध्यान से मिल जाते हैं। तब तक हमको ध्यान का बड़ी नहीं मिलता। तमोगुण में बहुत सारे जन्म लेते हैं, रजोगुण में बहुत सारे जन्म लेते हैं। सात्विक गुण में आने के बाद, रजोगुण में आने के बाद पूजा पाठ शुरू करना, सब करते रहते हैं। रजोगुण गुणों में भी पूजा पाठ वो सभी करते हैं, वो सभी लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। इतना बड़ा मंडप डाल के, बड़ा एक मूर्ति लगा के पूजा करते हैं। सभी लोग उनको क्या करना, प्रशंसा करना, अब्बा ये आदमी कितना अच्छा पूजा कर रहा है। उनके अंदर वो भक्ति नहीं रहती है, बाहर दिखाने के लिए, दिखावट के लिए वो पूजा करते रहते हैं। बाद में अपन तब ध्यान में आते हैं, वो वही भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। अपना स्वस्वरूप के अनुसंधान होना ही भक्ति होती है। बाहर की भक्ति तो दिखावट की भक्ति है। अंदर अपन आंख दो बंद करके, अपन सांसों के ऊपर ध्यान लगा के, हाथों में हाथ मिला के, पांव दोनों जोड़ के अपन बैठते हैं, तभी अपना सांसों के ऊपर अपना ध्यान लगता है। तभी अपना अंदर हम चले जाते हैं। भीतर की जर्नी होती है, इनर जर्नी होती है, तभी हम आत्मा से मिल सकते हैं। आत्मा ही परमात्मा है। अपन ध्यान करते करते अपना ये आत्मा अपनी पूर्णात्मा से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ धरती पर हम क्यों आए, अपना क्या है, अपन क्या करने के लिए आए, वह विषय हमें सब कुछ मालूम हो जाता है। तब हम ध्यान करने से अपना जीवन को अच्छी तरह बिता सकते हैं। यह जगत सत्यम, ये पूरा ही सत्य है, सब कुछ सत्य है। और भगवान भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, सभी सत्य है। ये तो पिरामिड सिद्धांत है, अपना पिरामिड सोसाइटी का सिद्धांत है। पहला यहाँ तक आने के लिए हमें बहुत सारे जन्म लेनी पड़ती है। इतना जन्म लेते हमें नहीं पता। एक आत्मा के ऊपर वह आधारित रहता है। एक आत्मा मुक्ति पाकर वहां चला जाने के लिए बहुत सारे जन्म लेने ही पड़ती है। यह क्या है, एक आत्मा धरती पर आने के बाद उनका इधर का जर्नी शुरू होता है। वहां से लेकर मुक्ति पाने तक कितना जन्म उनकी इच्छा पर आधारित होती है। यह तो हम अपना ये पाठशाला है,
अपना धरती एक पाठशाला है। अपन यहाँ क्यों आए? हम सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या सीखने के लिए है? एवरी जन्म में कुछ कुछ अनुभव पाते हैं, अगला जन्म में वहाँ हम फिर से नहीं करते वहाँ गलती। हर एक जन्म में कोई ना कोई चीज हम सीखते ही रहते हैं। अपना जर्नी पुरोगमन में ही रहता, अधोगमन में नहीं आता है। कई बार हम मनुष्य जन्म में आ गए, उसके बाद हमें ऊपर फिर से पशु का जन्म में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। मगर कोई एक्सेप्शनल केसेस में वहाँ हो सकता है। हम 3 तरह हमारी आत्मा धरती पर जन्म लेती है। एक पूर्णात्मा से अंशात्मा बनकर आती है। दूसरे लोगों से एक आत्मा का शक्ल नीचे उतर कर यहाँ जन्म लेता एक दूसरा है। तीसरा है मानव जन्म परिणाम क्रम में पहला खनिज संपदा से फिर वो वृक्ष संपदा में एंटर होती है। आत्मा परिणाम क्रम में वहां से पशु जन्म लेते हैं। पशु जन्म में वहां सामूहिक आत्मा रहता है। सामूहिक आत्मा का मतलब एक कुत्ता का 10 बच्चे जन्म लिए तो 10 बच्चों का मिलकर एक ही आत्मा होता है। वो फिर से मरकर वो 10 इकट्ठा होकर एक आत्मा बनकर फिर से वो जन्म लेते हैं। नेक्स्ट बार वो एक बिल्ली के गर्भ में जाके 5 बिल्लियां हो सकते हैं, नहीं तो 4 भी बन सकते हैं। अगर हम उसी में से एक जानवर को अडॉप्ट कर लिया, एक कुत्ते को लाके हम पालते हैं, वो पालने से वो सामूहिक आत्मा से वो अलग होकर वो इंडिविजुअल आत्मा बनती है। इसीलिए हम पेट एनिमल्स को पाले तो पेट एनिमल्स इंडिविजुअल आत्मा में कन्वर्ट होके फिर से वो वहां से गाय का जन्म में या एक घोड़ा का जन्म में पैदा होकर एक ही आत्मा, एक ही बच्चा होता है। उसके बाद वो मानव जन्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो मानव जन्म में आकर वहां से उनकी आत्मा पुरोगति होती है। वहां फिर से पीछे नहीं जाता, वो एनिमल किंगडम में नहीं पहुंचता है। ये पक्षी और जलचर, केचर और जलचर। केचर का मतलब है उड़ने वाला पक्षियां, जलचर का मतलब मछली। वो सब का क्या होता है, वो दैव साम्राज्य में एंटर होते हैं। वो कभी भी मानव साम्राज्य में नहीं आते। वहां यक्ष, किन्नर, किमपुरुष ऐसा बनकर वो दैव साम्राज्य में एंटर हो जाते हैं। तब हम धरती पे जन्म लेते हैं। एक भरत, जेड भरत नामक एक मुनि था। वह ऋषि वाटिका में रहता था और एक रिवर पे वो जाकर नदी पर हर रोज वह स्नान करता था। फिर आके वहां उनका तपस्या करने रहता था। एक बार क्या हुआ, एक हरिणी को एक शेर ने पकड़ने के लिए आए तो वो हरिणी भाग के आ गई। वहां पेट से थी, उसका जन्म वो वाटर में ही हो गया। वो मृग भाग गई। वो छोटा बच्चा जड़ा भरत को मिला था। वो जिंका कहते तेलुगु में, डीर इंग्लिश में कहते हैं मृग, हिरण, हरिणी। उसे उनकी वाटिका में लाया था, उनका कुटीर में लाकर उसको अच्छे से पालने लगा। वो हरिणी इतना अच्छा सभी ऋषि और ऋषि पत्नियों के पास ही वह रहती थी।
वो जड़ भरत को इतना प्यार हो गया, हमें दो चीज को बिल्कुल हम उसका त्याग करना चाहिए। एक है अहंकार, दूसरा ममकार। दूसरे भी अपने आत्मा प्रगति को पीछे खींचने वाले चीजें है। दो विषय, ये दो विषय, अहंकार एक है और ममकार एक है। ये भरत को वो डीर पर इतना ममकार हो गया, वो उसे छोड़कर नहीं रह सकता था। ममकार भी बहुत बड़ा चीज है हम अपनी आत्म पुरोगति में। तो वो ममकार से क्या हो गया, उसे मर जाने से पहले उनको देखते ही, वो डेर को देखते वो उसका देहांत भी हो गया। बाद में वो फिर से वो भरत मुनि ने एक डेर का जन्म लिया, वही कुटीरों के पास फिर के फिर बाद में उनकी मुक्ति हो गई। इसीलिए हम किसी पर भी इतना ममकार नहीं रखना चाहिए। हमारे बच्चों पर, नया ऐश्वर्य पर या किसी पर भी हमें इतना ममकार नहीं रखना चाहिए। फिर अहंकार, अहंकार तो ईगो इज वेरी वेरी वेरी, एक ये है अपना को आत्म पुरोगति में एक क्या कहते हैं, एक रुकावट है। ये रुकावट नहीं आना चाहिए हमें। ये अहंकार और ममकार का हम छोड़ देना। पत्री जी कहते हैं जो लोग संपदा पर, ऐश्वर्य पर बहुत इच्छा रहती है, वो लोग उनकी मरण के बाद वो शरीर को छोड़ के जाते हैं, तब वो उसकी आत्मा ऊपर नहीं जाएगी, इधर ही भटकती है। इसे कहते हैं अर्थ बाउंडेड सोल्स। अर्थ बाउंडेड सोल्स का मतलब अर्थ को पकड़ के ही रहते हैं, वो ऊपर जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनकी संपदा इधर ही है। वो छोड़ने के लिए वो शरीर त्याग करते हैं, फिर भी वहां पकड़ के रहते हैं। इसलिए हम पूरा सब कुछ अपने अंदर पूरा खाली, एक फ्लूट के जैसा अपन बन जाना है। अपने अंदर कुछ भी नहीं रहना, ना इच्छा ममकार, कुछ नहीं, एक ही एक हम आत्मा है। हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाना, उतना ही अपना जीवन चलते रहता है। अपना जीवन आनंद से, खुशी से चलते रहता है, यही अपना काम है। तो ये जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, ये अपना सिद्धांत है। इसमें पत्री जी ने बताया है मध्य मार्ग, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का एक बैकबोन है मध्य मार्ग। एक आदमी को बैक बोन का प्रॉब्लम आ गए तो वो पलंग के ऊपर सो जाता है, उठने के वो नहीं आता। ऐसा बैक बोन कैसा एक आदमी को जरूरत है, इसी तरह हमें पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के लिए ये मध्य मार्ग एक बैक बोन का जैसा है। फिर भी ये एक गोल्डन मिडिल पाथ है। गोल्डन मिडिल पाथ, ये तो इतना अच्छा मार्ग है। हम पहला ध्यान सीखते हैं, ध्यान सीखने के बाद अपना ध्यान कितना करना, अपना एज कितना है, उतना मिनट्स हम ध्यान करना चाहिए। हम अपना एज 40 मिनट से 40-45 मिनट्स मिनिमम ध्यान करो, सुबह शाम। अगर अपने से नहीं होगा तो वन टाइम तो भी अपना एज कितना है वहां उतना कम से कम करना चाहिए। 3 विषयों को हम अपन ये याद रखना, एक है ध्यान, दूसरा सज्जन सांगत्य, तीसरा स्वाध्याय। अच्छी तरह से हम पुस्तकें पढ़ना और सज्जन सांगत्य, सभी ध्यानियों से मिलना, उनकी अनुभवों को हम अपने अनुभव उनको बोलना चाहिए, उनके अनुभव को हम स्वीकार करना, सुनना चाहिए। ये सज्जन सांगत्य होता है। स्वाध्याय अच्छे
स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ने से हम की महात्मा लोगों का जीवन विधान वो कैसे ये मार्ग में पुरोगति पाए है, आत्म पुरोगति, वो भी हमें समझ में आता है। इसीलिए परमहंस योगानंद जी का और स्वामी रामा का और बहुत लोगों का बुक्स है, वह बुक्स पढ़ना चाहिए। रामपा का, फिर रामता, सब मिर्दाद, यह सभी पुस्तकें है। आत्मा का प्रयाण कैसा होता है, आत्मा प्रगति कैसी होती है, बुक में है। नक्षत्र लोक और एक बुक है, वहां तो ऊपर का सब कुछ क्या क्या चलता रहता है उसमें हमें पता चलता है। इसी तरह हम स्वाध्याय, सज्जन संगति और ध्यान मार्ग से हम रहना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हमारा अभी मेरा एज 40 हो गया, 45 हो गया, मैं कब मेरा मुक्ति पाता हूँ, मैं सब कुछ घर छोड़ के हिमालय नहीं तो कहाँ भी जाकर मैं मेरा साधना करूंगा, यह तो गलत है। हमारा जीवन में ही अपना मुक्ति पाना है, संसार में ही मुक्ति, संसार में ही परिमुक्ति, संसार में ही महापरिमुक्ति। संसार को छोड़ने का जरूरत नहीं। हमारा वृत्ति क्या है, वृत्ति को छोड़ने का जरूरत नहीं। अपना जीवन अपना करते ही हम अपनी साधना कर सकते हैं। ये टाइम वैसा है, यहाँ एनर्जीज वैसा है। अब हम यहाँ संसार में रहकर ही निर्वाण पा सकते हैं। यही मध्य मार्ग है। ध्यान कहे तो सभी लोगों का एक गलत होता है, उनका मन में ध्यान तो संसारियों को नहीं है, वो सन्यासियों के लिए ध्यान है। इसका सही नहीं है। सभी लोगों के लिए ध्यान है। ध्यान है छोटे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो जॉब कर रहे युवक के लिए, उसके बाद यंग मास्टर्स, वृद्धों के लिए, सभी लोगों को, स्त्री पुरुष इसका भी ये नहीं है, सभी लोग ध्यान कर सकते हैं। केवल ब्राह्मण ही नहीं, सभी शूद्र वैश्य सभी लोग ध्यान कर सकते हैं। कुल का क्या है, तुम क्या है, तुम्हारा एक चोर करने वाला, एक मर्डर भी ध्यान कर सकते हैं। हम अपने पीएसएसएम में सभी लोग जेल को जाकर वहां कैदियों को भी ध्यान सिखाए थे। कैदियों में भी इतना परिवर्तन आ गए, कैदियों में भी आत्मा को जान लिए वाले बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए ये ध्यान के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं, एक ही एक है, तुम्हारा एज कितना है उतना मिनट्स मिनिमम करना चाहिए। अपन चावल को धोकर स्टोव पे रख के 5 मिनट्स को उसको नीचे रख के फिर 5 मिनट्स ऊपर रखे तो वो चावल पकता है क्या? नहीं पकेगा। उनका मिनिमम एक रहता है टेम्परेचर, वहाँ टेम्परेचर आने के बाद ही वहाँ चावल पकने लगता है। इसी तरह अपना एज कितना है, 5 मिनट्स का बालक 5 मिनट्स करना चाहिए, 15 मिनट्स स्कूल का बच्चा 15 मिनट्स करना चाहिए। हम किसी को भी छोड़ने का मतलब ही नहीं। ये ध्यान करे से सिनेमा देख सकते क्या? हाँ, जैसा सिनेमा देख सकते, एंजॉय कर सकते, हम हमारे फैमिली के साथ अच्छा सा एंजॉय कर सकते, बाहर भी जा सकते, सब कुछ कर सकते। ध्यान अपना आत्मा के लिए है। ये शरीर अपना जीवन यहाँ धरती पे आए, अपना सब कुछ निभाना अपना वो कर्तव्य है। ये अपना जीवन का कर्तव्य निभाते हुए हम ध्यान करना चाहिए, तब अपनी आत्मा प्रगति भी होती है। यही है मध्य मार्ग। मध्य मार्ग का मतलब घर छोड़ना नहीं, मध्य मार्ग का मतलब घर ही रहकर ही अपना काम करते ही अपन ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से और पुस्तक पढ़ने से, सज्जन संगत अपना आत्म प्रगति होती है। हमें कर्मसु कौशलम, अपने जो कर्म कर
उसमें कुशलता भी। पहला घर में खाना पकाते, अच्छी तरह स्वाद के साथ, अच्छा टेस्ट के साथ अपन बनाना शुरू हो जाता है। अपना कर्मों में कुशलता आती है। अपने शरीर और मन भी मन शांति मिलती है। जो व्यक्ति मन शांति से है सब कुछ कर सकता है। बिना मन शांति के कुछ भी काम नहीं कर सकता। मन शांति बढ़ती है और अपनी बुद्धि विचक्षणा होती है, बुद्धि का विकास होती है। इससे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ हम समझते हैं। अपना एक एक्सेप्टेंसी आती है। अपना घर में जो कुछ हो रहा उसका एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार रहते हैं। हर एक इंसिडेंट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं। ये सब ध्यान से ही अपने हमें मिलता है। इसलिए हम ध्यान करना जरूरी है। ध्यान को रुकना नहीं। हम ध्यान करते करते अपना जीवन में अपना सारे काम अच्छी तरह से कर ले सकते हैं। ये एक माँ अच्छी माँ बन सकती है, बच्चों को अच्छा गाइडेंस दे सकती है, वो भी ध्यान करती है, बच्चों को के साथ भी ध्यान कराती है। सब कुछ घर में तो सभी लोग ध्यान संसार हो जाता है, सभी खुशी से रह सकते हैं। ये मध्य मार्ग है। इससे और क्या है, अपना जीवन का मध्य मार्ग और आहार में भी मध्य मार्ग। आहार में भी क्या मध्य मार्ग होता है। आहार हम कैसा आहार लेना चाहिए। हम शाकाहार लेना चाहिए, बिल्कुल मांसाहार, एग भी मांसाहार होता है, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। केवल शाकाहार ही अपना आहार है। क्योंकि हम एक आत्मा है, दूसरी आत्मा का प्रगति को रुकने का हक हमें नहीं है। एक जानवर है, जानवर वह नेक्स्ट वो जानवर का जन्म से वो फिर से मानव जन्म में आती है। उनको हम काटने से वहां प्रगति रुक जाती है। उससे हमें पाप लगता है। इसलिए हम मांसाहार कभी भी नहीं खाना चाहिए, केवल शाकाहार ही खाना चाहिए। शाकाहार, युक्ताहार, मिताहार, ये तीन हमें खाना चाहिए। शाकाहार युक्ताहार का मतलब अभी आज का खाना आज ही खाना, फ्रिज में रख के 3-4 दिनों के बाद खाना, वो तो युक्ताहार नहीं होता है। अपन शाकाहार खाना, युक्ताहार खाना, फिर मिताहार खाना, कितना हमें खाने का मन होता है उतना ही खाना। अपना शरीर को कितना, एक आदमी है वह तो मिस्त्री है, घर बनाता है, बड़े बड़े पत्थर उठाता है, वह एक रोटी उससे बस नहीं होती। वो 4-5 रोटियां नहीं तो 6 रोटियां खा सकता है। एक आदमी वह ऑफिस में काम करता है, वो एक ऑफिसर है, वो कुर्सी में बैठ के ही रहता है, उसे 2 चपाती उसके लिए बस है। इसीलिए अपना वृत्ति के अनुसार, अपना शरीर के धर्म के अनुसार हम अपना आहार लेना चाहिए। ये तो शाकाहार, युक्ताहार हमें लेकर वो भी मध्य मार्ग में रहना चाहिए अपना जीवन विधान। यह एक पेड़ है, वो पेड़ को हम लगाए तो वो छोटा पेड़ बड़ा वृक्ष बन के हमें फल देगा। वो फल तोड़ लिए तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर आम का फल फिर झाड़ों से आएगा। अपन एक जानवर को काटे तो वो जानवर फिर से नहीं आता। एक उससे रक्त निकलता है। कहाँ भी ब्लड का इंजूर होता है वहाँ अपना खाने वाला चीज नहीं है। अपन झाड़ों को निकाले तो वहां से ब्लड नहीं होता। झाड़ों को
झाड़ों को भी मन होता है, वो भी सांस लेते हैं। यह तो जगदीश चंद्र बोस जी ने बताया था। सभी वृक्षों के लिए आहार बना लेते हैं, वो वह सांस भी लेते हैं। यह सर जगदीश चंद्र बोस जी ने बताया था। सब पेड़ पौधे उसके अंदर पत्र हरित रहता है। पत्तों में ग्रीन कलर का जो चीज होता है उसे पत्र हरित कहते हैं। और नीचे से वो रूट से पानी लेता है, ऊपर से वो सूर्य रश्मि लेकर, और सारे एयर में जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य रश्मि, पत्र हरित और पानी, ये 4 चीजों को लेकर पेड़ मॉर्निंग टाइम में वो अपना आहार को स्वयं बना लेते हैं। वो स्वयं पोषक कहते हैं पेड़ों को। वो आहार बना लेके उसमें पत्तों में जो कोई पेड़ पत्तों में उसको रखते हैं, कोई रूट्स में इकट्ठा करते हैं। रूट में इकट्ठा करने वाले कैरेट, बीटरूट, पोटैटो, वो सब है। कोई लीव्स में इकट्ठा करता है, वो कैबेज, अपन खाते ना, पालक, मेथी, ये सब रूट पत्ते में उनका आहार रखता है। तो वो स्वयं पोषक है। जानवर स्वयं पोषक नहीं, वो जानवर किसके ऊपर आधारित है, वो वह ये पौधों के ऊपर आधारित कोई जानवर है, और दूसरे एनिमल्स पे आधारित कोई जानवर जीते रहते हैं। यहाँ एक टाइगर है, लायन है, वो क्या कहते हैं, दूसरों एनिमल्स को मारकर वो खाती है। एक गोट है, और हाथी है, हॉर्स है, वो पेड़ पौधे खाकर उनका जीवन होता है। गाय भी घास खाती है। इसी तरह पेड़ स्वयं पोषक है, जानवर स्वयं पोषक नहीं। हम भी स्वयं पोषक नहीं, हम आधारित है। किस पर आधारित है? हम पेड़ों पर आधारित है। हम पेड़ों से ही आहार लेते हैं। तो इसलिए हमारा आहार शाकाहार ही करेक्ट आहार है। पौधे मॉर्निंग में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उनका स्वयं पोषक बना लेते हैं, तब वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। सुबह इतना हम ऑक्सीजन हमें मिलता है, इसीलिए हम बहुत सारे एनवायरनमेंट को हम कभी से नष्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हम पेड़ पौधे को हम लगाकर उसका सेवा करना चाहिए। इसी तरह मध्य मार्ग में हमारा आहार भी मध्य मार्ग में रहना, हमारा व्यवहार भी मध्य मार्ग में रहना, हमारा कमाई भी हम मध्य मार्ग में ही करना। हमें कितना चाहिए वहां उतना हम खरीद कमाई करना चाहिए। ज्यादा हम लालच में नहीं पड़ना। वो वह टाइम हमें ध्यान के लिए उपयोग कर लेना, स्वाध्याय के लिए उपयोग कर लेना। इसी तरह हम अपना जीवन बिताना चाहिए। फिर एक बार मैं यह विषय को और एक बार मैं समझाती हूँ। पहला है जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। यह लोग मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं जगत ही सत्य है। हमें आंखों से क्या दिख रहा है वही सत्य है, आंखों से जो नहीं दिख रहा वह मिथ्या है। दूसरा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। ये सब कुछ दिख रहा है पूरा मिथ्या ही है। हमें जो कुछ भगवान ही सत्य है, सभी कुछ भगवान से ही हो रहा है धरती पे। बुद्ध जी का सिद्धांत जगत शून्य ब्रह्म शून्य, जगत भी शून्य है ब्रह्म भी शून्य है। शून्य ही बुद्ध देव का सिद्धांत था।
अपना सिद्धांत है, पत्री जी का सिद्धांत, पीएसएसएम का सिद्धांत वही है, जगत सत्यम ब्रह्म भी सत्यम। यह जीवन है, माया नहीं है। हमें खुद अपने माँ बाप को चुनकर ये जीवन को हम चुनकर यहाँ उतरे हुए एक महान आत्मा है। हम एक डिवाइन पावर है। हमें बिल्कुल इतना छोटा नहीं सोचना। हम तो एक डिवाइन पावर है। ये बॉडी में आकर यहाँ जन्म लिए सभी लोग भी वही हैं, वहाँ नहीं जानते। जो ध्यान कर रहे वो आत्मज्ञानी बने, वही जानते हैं हम डिवाइन पावर है। हम बिल्कुल एक शरीर नहीं है। इसलिए हम ये पीएसएसएम का सिद्धांत तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसमें मध्य मार्ग का उपयोग पत्री जी ने बताया। मध्य मार्ग में जाते हुए अपना जीवन को अपन ये कर लेना चाहिए, जीवन मुक्ति कर लेना। यहीं से हम सारा जीवन यही खत्म करके फिर अपना यही जीवन को आखिरी जीवन जन्म कर लेना चाहिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट बताया आंटी, सब कोई को बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम ध्यान कर लें क्या माधवी मैम? आप जैसे बोले, ध्यान ही तो करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक क्वेश्चंस, कि पहले ध्यान कर ले उसके बाद भी क्वेश्चंस लेंगे हम तो ध्यान कर पहले ध्यान कर लेते दोस्तों। हाँ, ध्यान कर लेते हैं पहले। हम अपने अपने जगह में बैठते हुए सांसों को अपनाते हुए हम सब अभी ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, हम मधुर संगीत चलाते हैं। हम एकदम अपने साथ, अपने आप के साथ दोस्ती करने, अपने आप के साथ मस्ती करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। No thoughts soever, my dear friends. No thoughts soever. बिल्कुल सांसों के साथ जुड़ जाइए, मधुर संगीत के साथ। No thoughts soever, my dear friends. हम लगातार 30 मिनट ध्यान करते हैं दोस्तों। Namaste, my dear friends.
no thoughts soever.
करीब 20 मिनट केवल सांसों के साथ।
आखिरी 10 मिनट केवल सांसों के साथ माय डियर फ्रेंड्स। ना सोच, ना विचार, मन को निर्विषय करना ही ध्यान है दोस्तों। निर्विषय करने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ अपने ही सांसों के साथ दोस्ती करना, अपने ही सांसों के साथ मस्ती करना, उच्छ्वास और निश्वास के साथ सरल और सहज सांसों के साथ दोस्ती करके देखिए। मधुर संगीत के साथ आखिरी 10 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरी 10 मिनट जस्ट बी विथ योर नॉर्मल नेचुरल इजी सॉफ्ट ब्रेथ। नर से नारायण बनने का मार्ग एक ही है क्या है दोस्तों, उसको मन को निर्विषय बनाना ही चाहिए। हर समय मन निर्विषय रहना ही चाहिए। जब हर समय मन निर्विषय रहने लगते हैं, हम हर दम ध्यान में रहने लगते हैं दोस्तों। जब पूरा जीवन ध्यान से जुड़ जाता है, आनंदमय जीवन हम पाते हैं दोस्तों। हर समय अपने आप के साथ रहने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार। आखिरी 10 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, मधुर संगीत के साथ ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिदायक होता है दोस्तों। आखिरी 10 मिनट। केवल सांसों के साथ।
के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती, ना कोई सोच ना कोई विचार, केवल 2 मिनट, लास्ट 2 minutes my dear friends, just be with your normal natural easy soft breath. आखिरी 1 मिनट दोस्तों, केवल सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट बी विथ योर नॉर्मल नेचुरल इजी सॉफ्ट ब्रेथ. No thoughts soever my dear friends, no thoughts soever. आखिरी 1 मिनट अपना आप को निर्विषय करिए दोस्तों, सिर्फ सांसों के साथ रहते हुए. आखिरी 30 सेकंड दोस्तों. Ten seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. My dear friends, हम अपने आप को धीरे धीरे से अपने आप में महसूस करते हुए, अपने दोनों आंखें के ऊपर लगाते हुए अपने दोनों आंख खोलना चाहिए दोस्तों. आप अपने दोनों आंख हाथों हटा से हुए एकदम प्यार से अपने दोनों आंख खोलिए और जोरदार अपने आप का ध्यान के लिए जोरदार तालियां माय डियर फ्रेंड्स. Clap for your own meditation my dear friends, clap for your own meditation. Thank you very much all my dear friends. And अपने अपना वीडियोस ऑन करिए. किसी भी कुछ प्रश्न पूछना है, जब अभी तक जो मध्य मार्ग का जो सेशन हुआ है उमांटी जी का, अपने हैंड रेस कर सकते हैं. She will answer your questions my dear friends. And we have another 10 minutes time. अपने पास और 10 मिनट का समय है. हम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप का वीडियो ऑन कर सकते हैं. हम आंटी जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. किसी को भी कुछ भी प्रश्न है, अभी तक जो सेशन हमने सुना है उसमें कोई भी प्रश्न है आप कर सकते हैं. अनीता जी, कोई प्रश्न है आपके प्रति से? नहीं मैडम, बहुत बहुत अच्छा और ध्यान भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना पसीना बहुत आ जाता है. ध्यान जब करने बैठती हूँ बहुत ज्यादा पसीना से पूरा भीग जाती हूँ. When we connected with energy, cosmic energy, जब अपने अंदर ऊर्जा अपने अंदर बहने जाने लगता है, पूरा अपना शरीर पूरा एकदम गर्म लगने लगता है. शरीर के अंदर जो गर्मी है वो पूरा गर्मी बाहर आने लगते हैं, क्योंकि इतना एनर्जी अपने अंदर जाते रहता है. जो अंदर जो बसे हुए पूरा एनर्जी अनवांटेड पूरा हीट होने लगता है बॉडी. जब पूरा मतलब जब एक मशीन अगर एक गाड़ी चलाते हैं आप, मगर अंदर जब ध्यान करने के समय में क्या होता है, ऑटो प्रोसेस होने लगता है. अपने अंदर का हम बोलते हैं तन की स्वस्थता, मन की स्वस्थता ध्यान से होता है. मगर वहां पर व्हेन यू आर क्लोज्ड योर आईज एंड यू आर डूइंग मेडिटेशन, द प्रोसेस इज हैपनिंग. आप लोग का जो अंदर का जो तन की स्वस्थता, जो मन की स्वस्थता सबके साथ होने लगता है, मगर वो अपने को पता नहीं चलता है.
उसी तरह जब पता नहीं भी चलता है, मैं जब काम चलता है तो गर्मी होता है। जैसे एक गाड़ी चालू करके रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी का इंजन गर्म होने लगता है। वैसे अपने अंदर जो काम चल रहा है अपने को महसूस नहीं होता है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। फिर भी जब ध्यान करने लगता है तो अपना तन की और मन की पहले पहले सबके लिए यही होने लगता है। गर्मी ऑटोमेटिक, इट्स अ प्रोसेस मैडम, इट्स गर्मी होने से कुछ घबराने की बात नहीं है। आराम से जब ध्यान करते हैं तो बगल में एक पानी का बोतल रखना चाहिए। अगर किसी को ये तस्ट भी लगता है, मतलब पानी पीने का मन भी होता है, तो आप तुरंत थोड़ा सा आगे बंद रखते हुए अपना पानी का बोतल उठा के पानी पी सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। और एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स? हेलो, यस साधना जी बोलिए। ये मैं ना, आपने जो कहा कि अंदर प्रोसेस होता है, मैंने कोई मैडम से पूछा था, मैंने बोला मेरे मुंह पे बहुत पसीना आता है और उसके नीचे नहीं आता, तो बोला नहीं वो आपकी ऊर्जा अंदर नहीं जा रही है। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी जब आप अगर अन्न लेते हैं तो आप यहाँ से ले रहे हैं, हाँ, कहाँ पर जा रहे हैं? इट इज कन्वर्टिंग इनटू द ग्लूकोज ब्लड एंड इट इज कन्वर्टिंग द होल बॉडी। मगर वो अपने को दिखता नहीं है, मगर जो अनवांटेड है वो अनवांटेड, जैसे अपने को सुबह भी अपना स्टमक काली कर देते हैं, जो वांटिंग है वो अपने अंदर रखता है, वो तो हम जानते हैं, एक्सरसाइज। वैसे ऊर्जा भी अपने अंदर जाता है, हर जगह पहुंचता है। कभी कभी क्या होता है ना, अपने अंदर कभी भी कुछ ब्लॉकेज रहता है तो वहां पर पेन होने लगता है। वैसा नहीं है, हर जगह आपका एनर्जी नहीं जा रहा है, एनर्जी हर जगह पहुंचता है। अच्छा, इसके लिए कोई वो नहीं है। मगर कभी कभी क्या था, जहाँ पर किसी किसी जगह में पेन होने लगता है ना, उस समय में क्या होता है, पाइप में अगर अटक गया तो पानी अगर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक हो गया तो क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा ज्यादा वो ये करते, प्रेशर करते, वो प्रेशर में थोड़ा सा पेन होता है। वैसे ही थोड़ा सा अगर प्रेशर होने लगा तो थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं जा रहे, एनर्जी जो नहीं, अभी तक आंटी वही बोला, जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, दोनों भी सत्य है। हमको जो नहीं दिखता वो नहीं है, जो दिख रहा वो है जैसा नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो भी है, जो दिख रहा वो भी है। एनर्जी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जिसको वही उन्होंने बोला कि आपकी एनर्जी बाहर से बह जाती है, इसलिए आपको बहुत पसीना आता है। नो नो नो, नॉट लाइक दैट मैडम। एनर्जी इज टू फ्लो, एनर्जी इट्स अ फ्लो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू वेरी मच। लिपिका, आप यू कैन स्पीक एंड यू आर अनम्यूटेड। प्रणाम आंटी जी, प्रणाम माधुरी जी। यस हाँ, ध्यान अच्छा हुआ। मैं एक चीज पूछ रही थी, बहुत दिन से सोच रही हूँ, जैसे ये म्यूजिक बजता है, आज आप बोले म्यूजिक से पूरा ध्यान बढ़ जाता है, मधुर म्यूजिक से, तो म्यूजिक बजने से मेरा उधर ध्यान चले जाता है। तो कितना बार जब मैंने उठने का टाइम आता है तो मेरे को खोजना पड़ता है सांस किधर गया। वो एक्चुअली इट्स हैपन मैडम, एक्चुअली के साथ करूँ कि खाली ऐसे करूँ? नहीं, आप ध्यान म्यूजिक के साथ ही करने से क्या होता है ना, मन नहीं भटकता है। एक्चुअली क्या होता है ना, व्हेन वी क्लोज आवर आईज ऑटोमेटिकली वी यूज्ड टू गो इनटू द थॉट्स। लाइक जैसे अभी 11:30, मतलब नाउ द टाइम इज 1 o'clock, सो 1 o'clock के नेक्स्ट क्या काम है अपना, वो माइंड में चलने लगता है। अदरवाइज हम 11:30 बजे ध्यान में बैठने के लिए आया, तो उससे पहले अपन ने क्या किया, ये सब ना अपने साथ अटैच होके रहता है, क्योंकि हम लोग मध्य मार्ग में है, हम लोग संसार में, निर्वाण में है। थोड़ा चीजें अपने को थोड़ा सा ये करते हैं, क्योंकि म्यूजिक इसलिए हेल्प करता है अपने को, जब मन भटकने रख, तुरंत अपने को उस म्यूजिक के साथ में रहते हुए अपने आप को ब्रेथ के साथ ऑब्जर्व करने से, अगर 41 डेज अगर एक समय लेके आप एग्जैक्टली अगर ध्यान करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपको कभी ये भी नहीं लगता कि आप म्यूजिक भी बज रहा, आपके पास कोई अगल बगल में कोई भी बात भी कर रहा, मगर आपको वो भी महसूस नहीं होता। यू आर गोइंग टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ ऑटोमेटिकली, इट्स ऑटो प्रोसेस हो जाता है जब अपना शरीर और मन दोनों का मिलन हो जाता है। 41 डेज लगातार ध्यान करना चाहिए और समय देना चाहिए, और डेली 1 hour 50, अगर आपका एज 40 ईयर्स है तो 40 मिनट्स 2 बार करना चाहिए, अगर 50 ईयर्स है तो 50 मिनट्स 2 बार करना चाहिए, तब ऑटोमेटिकली इट इज हैपेंड मैडम। हाँ, अभी मैं 5 महीने से कर रही हूँ, मेरा एक दिन भी ऐसे गैप नहीं हुआ है, और 1 घंटे से तो ज्यादा कर रही हूँ ध्यान। तो एक बार आज आप बोले 3 गुना बढ़ता है, तो मैं बोली ये क्वेश्चन पूछूं। एक बार लगता है उधर ध्यान चले गया खोलने समय कि कहाँ है सांस, कहाँ खोजूं, नहीं, सांस कहाँ पर है वो तो सच बात है, वैसे ही लगता है।
ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट हो जाता है, जो सुपर सेल से कनेक्ट हो जाता है। अपने को समझ में नहीं आता अपन कहाँ पर है, मगर ध्यान तो हो रहा है आपका। अच्छा, हेलो ठीक है, थैंक यू दीदी। हेलो, थैंक यू मैम। हेलो, समझ में आने से मैंने किया, ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो, हेलो बोलिए। हाँ हेलो। हाँ, आपका हाँ वीडियो मैम, ऑन करिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते हाँ, जी। वीडियो ऑन हाँ ठीक है ऑन ठीक है, पूछिए, नो प्रॉब्लम, नहीं होने से भी परवाह नहीं। हाँ हाँ मैम, मैं ना बहुत ही अच्छा ध्यान लगा। मैं ध्यान करती हूँ तो आंखें इतनी भारी हो जाती है और उंगलियां एकदम से ऐसे खुलने में बहुत ये पेन होने लगता है। तो ये क्या बात है? अगर हेलो। आप, हाँ समझ में आया मैडम, समझ में आया मेरे को। अगर आप हाँ अपने, आपका शरीर में कुछ स्वस्थता नहीं है, कुछ दिक्कत है, अरे तो आपका, हाँ आपका आंखों में कुछ भी तकलीफ है, तब आप डॉक्टर हाँ के पास जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट हाँ करता है। वो ट्रीटमेंट में समय में तो आपको जब डॉक्टर पकड़ के प्रेस करता है तो पेन होता है, डॉक्टर आंखों को ऐसा ऐसा करके देखने से, कुछ ड्रॉप्स डालने से जलता है, थोड़ा बहुत रहता है, पर उसके बाद में आपको एक 1 वीक 7 डेज के बाद वो नहीं रहता, ना तो तुरंत नहीं रहता, क्योंकि जहां पर वो एनर्जी जा रहे हैं आपको हीलिंग करने के लिए, सर्जरी करते हैं, अनेस्थीसिया इंजेक्शन देके सर्जरी करते हैं काट के, क्योंकि अनेस्थीसिया देने के टाइम में तो दर्द नहीं रहता, क्योंकि अनेस्थीसिया का वो रहता है, उसके बाद में तो थोड़ा बहुत पेन रहता है, 7 डेज 8 डेज जो भी रहता है। अब ध्यान से और ज्यादा से जुड़ने से क्या होता है, आपका जो हाथ में जो हीलिंग हो रहा है, आपके आंखों में जो हीलिंग हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ही है, अपने आप आपको महसूस होता है कि नॉर्मल हो गया मैं। एंड आपका एफर्ट थोड़ा ज्यादा रखिए, ज्यादा से समय अपने ध्यान के लिए दीजिए, ध्यान के लिए, तब ऑटोमेटिकली हो जाता मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। माय डियर बहुत फ्रेंड्स। अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा लगा। यस यस। थैंक यू मैम। अनीता जी, अभी यहाँ पर हम, समय हो गया शायद, हाँ पर विदा लेते हैं, यह समय हाँ को मैडम, क्लोज करते हैं, और शायद पत्री सर फिर आ रहे हैं आज 4 बजे। आज साई थैंक कुमार यू रेड्डी सर मैडम, का थैंक मैसेज आया है। फिर एक थैंक यू। बार सब लोग पत्री सर से जुड़ जाइए, कि गुरु के शब्द सुनना, सदगुरु का शब्द मिलना, गुरु के साथ रहना, मिलना बहुत मुश्किल है। हम सबको फिर एक बार कल, आज सॉरी, टुडे वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू मीट पत्री सर अगेन, यस मैडम दर्शन उनका करने लिंक का 4 भाग्य बजे मिलता का, मैडम 4 बजे वाला लिंक। यही लिंक है, यही है। लिंक है, इसी लिंक 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 में, तो यही है, ओके यही इसी नंबर से। लिंक में आएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। लव यू ऑल, बाय बाय। बाय बाय बाय। मैडम, बाय बाय बाय। मैम। बाय बाय बाय। नमस्ते मैडम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नमस्कार। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, बहुत सरल भाषा में बताते हैं मैडम। यस यस, वेरी, टीचर है ना, सबको सही समझ बोल रहे, में। वो आपकी मैडम ने टीचर है तो। मैडम ने हेडमिस्ट्रेस करके रिटायर हुए हैं, तो बच्चों को समझाना तो उनको बहुत बहुत इजी है सालों से उनके आदत लिए। रहता है, तो उनका हाँ, जब बोलने लगते हैं, हम सबको इजीली समझ में आ जाता है। इजीली समझ में आ जाता है। थैंक यू मैडम, थैंक बाय यू, बाय। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय। नमस्कार। आई लव यू मैम। आई लव यू टू। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, विल मीट बाय ऑल।